नमस्कार दोस्तों, पीसीएस अभ्यास को ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। और देखिए, हम लोग रिवीजन सीरीज में आज इकोनॉमिक्स का रिवीजन कर लेते हैं। और खासतौर पे आप पीवाईक्यूज पलट के देखो तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई सारी योजनाएं पेपर में आई हैं और उनके बारे में सिंपली दो क्वेश्चन बने हैं, या तो वो योजना कब बनी या उस योजना का किससे संबंध है। ठीक है, हमने क्या किया है कि उन्हीं योजनाओं को जो पूछा गया एज इट इज एक चार्ट लिखा है और वो आपको आने वाले 10 से 15 मिनट में रिवीजन करा देंगे। ठीक है, और इसी चीज को आप जब भी आप पूर्वावलोकन या कुछ भी पढ़ोगे तो कम से कम 10-12 पेज 10 पेज 8 पेज आप खत्म करोगे। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। देखो, जो पहली ये एग्रीकल्चर सेक्टर की भी योजना हमने उठाया है। ठीक है, ध्यान देना। एक दो होमवर्क भी आपको दूंगा, बताना। जैसे लघु कृषि विकास योजना, तो लघु कृषि विकास योजना आपकी कब बन के है? 1971 में। ठीक है, देखो नाम में ही लिखा है कृषि विकास योजना नहीं है, लघु कृषि विकास योजना है। यानी हमको पता है कि भारत में जो कृषक समाज है उसको हम लोग कई हिस्सों में डिवाइड करते हैं। जैसे सबसे पहला हिस्सा जो होता है वो है सीमांत जोत वाले कृषक, जिनको हम लोग सीमांत कृषक के नाम से जानते हैं। ठीक है, मार्जिनल फील्ड, फिर स्मॉल फील्ड, फिर उसके बाद सेमी मीडियम, फिर मीडियम, फिर लार्ज। देखो, सीमांत कृषक या सीमांत जोत क्या होता है? तो भाई जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम की जमीन हो उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग सीमांत जोत वाले किसान कहते हैं। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो सीमांत जोत वाले किसान हैं उनका परसेंटेज आप देखोगे तो उनका भारत के टोटल 68.7% जो फार्मर्स हैं वो मार्जिनल फार्मर्स हैं, यानी वो सीमांत कृषक है। सीमांत कृषक जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम जमीन है तो सिंपल सी बात है वो अपनी जमीन में बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। छोटी जोत के आकार पे कोई क्या इन्वेस्टमेंट करेगा। दूसरा होता है लघु जोत वाले कृषक, जिनकी जमीन क्या है 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में है, 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 17.6% ऐसे कृषक हैं जिनको हम लोग लघु जोत कृषक के नाम से जानते हैं। इसके बाद से अर्ध मध्यम जोत, जो कि यानी सेमी मीडियम 2 से 4 हेक्टेयर, फिर मीडियम जोत 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में, और फिर बृहद जोत जिसकी संख्या कितनी है? 10 हेक्टेयर से अधिक जमीन जिसके पास है उसको हम लोग बृहद जोत वाले जिसके क्या कहते हैं? कृषक कहते हैं। बृहद जोत की संख्या कितनी है? केवल 0.6% ऐसे पीजेंट है, ऐसे किसान है जिनके पास क्या है? बृहद जोत है, यानी 10 हेक्टेयर से अधिक की जमीन है। ठीक है, अगर हम लोग केवल लघु एवं सीमांत को ऐड कर दें, लघु एवं सीमांत को ऐड कर दें तो आप देखोगे कि लगभग 88% के करीब में। ठीक है, क्योंकि 9 3 12 13-14% तो यही भी दिख रहा है। ठीक है, तो 86 हम लोग कह सकते हैं, 85% प्लस तो लोग आपको कहां दिख रहे हैं? लघु एवं सीमांत कृषक दिख रहे हैं। तो एक तो पेपर में आपसे देखो कैसा क्वेश्चन पूछता है, पेपर में अरेंज कर देता है कि भाई ये सीमांत जोत, लघु जोत, ठीक है, मध्यम जोत और बृहद जोत को अरेंज करो। ठीक है, तो कितनी बार लोग क्या करते हैं, लघु जोत और सीमांत जोत में कौन छोटा ये समझ नहीं पाते हैं, अगर नहीं तैयार है तो अरेंज नहीं कर पाते हैं। एक तो कैसे उसका डिवीजन करते हैं फील्ड वाइज, तो फील्ड वाइज डिवीजन हेक्टेयर बेस करते हैं। पहला 1 हेक्टेयर से लेस, दूसरा 2 का गुणा करो तो 1 से 2 के बीच में, दूसरा 2 से गुणा करो तो 2 से 4 के बीच में, फिर 4 दूना 8 होगा, लेकिन ये 4 से 10 है क्योंकि बृहद वाला क्या है? 10 प्लस है। ठीक है, तो 4 से 10 के बीच में क्या है आपका? वो मध्यम जोत है। मध्यम जोत यानी मीडियम फील्ड वाले जो कृषक है। तो ये हम लोग समझ लिया, जो जोत का क्लासिफिकेशन है समझ लिया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन जो मुझे पूछना था, मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, काम के बदले अनाज योजना गवर्नमेंट कब लेके आती है? ठीक है, काम के बदले अनाज योजना, सबको कमेंट करके बताना है, काम के बदले अनाज योजना। ठीक है, काम के बदले अनाज योजना, अनाज नहीं होगा, अनाज होगा, अनाज योजना। ये कब आई ये आपको कमेंट करना। जो मैं ऑप्शंस भी आपको दे देता हूं, 1967 में आई, 1977 में आई, 1971 में आई, या 1981 में आई। चलो ये 4 ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। इन 4 ऑप्शंस में आप एक अपने प्यारे से ऑप्शंस के साथ जाओ। ठीक है, और कमेंट करो। देख भाई, अगर आप अपने आपका अभी आरओ के जीएस पे अच्छी पकड़ नहीं बनी है तो सिंपल एक तरीका बताऊं कि हमारा मास्टर क्लास चल रहा है, आप मास्टर क्लास से जुड़ जाओ। हजारों लोग उस बैच से हैं और इसी महीने के लास्ट तक आपकी पूरी हमने क्लास रिकॉर्ड करके, क्लासेस रिकॉर्डेड क्लास है, हम आपके ग्रुप में अपलोड करते हैं। ठीक है, उसका एक फायदा क्या है कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप पूरी क्लास को देख के जल्द से जल्द अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, आप अगर 2.5 घंटे का भी टाइम डेली दे दोगे तो 1 महीने में वो पूरी की पूरी सिलेबस का आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो बहुत यूनिक क्लास बनेगी वो, और हमने केवल इंपॉर्टेंट एरिया पे काम ही किया है, केवल इंपॉर्टेंट एरिया पे काम किया है, तो आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। ठीक है ना, और प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करो। हमने अपने टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस सेट अब लॉन्च कर दिया है। 199 में ही आपको 10 पेपर का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। ठीक है, आप मार्केट में जो भी लोग प्रैक्टिस सेट लाएंगे इससे ज्यादा ही होगा। ठीक है, तो आप इसको कर लो। करेंट अफेयर सारे अपडेटेड है, एक भी पुराने करेंट अफेयर नहीं है। ये सारे आपके फायदे हैं। अब हम लोग आते हैं इसके वास्ते नेक्स्ट
है यूपी किसान वही योजना, बस लिखा गया गलती से यूपी किसान नहीं योजना, ठीक है। तो भैया ये नहीं को कर देना वही, ठीक है, किसान वही योजना, ये देखो ये वही हो जाएगा, यूपी किसान वही योजना। तो किसान वही योजना कब आई? 1992 में आई थी। 1992 में आपकी यूपी किसान वही योजना आई थी, ठीक है। यूपी किसान वही योजना कब आई? 1992 में आई थी। ये आपके पेपर में क्वेश्चन बन के आया हुआ है, इसको यूपी गवर्नमेंट की ये भी दिमाग रखना। अगला क्या है, ठीक है, कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना। जब हम लोग बात करते हैं कि देखो भाई एग्रीकल्चर सेक्टर में हमने बताया कि बहुत सारे क्या है, सीमांत कृषक है। तो सीमांत कृषक की खूबी क्या होती है, एक विशेषता क्या होती है, ये कृषक मजदूर के तौर पे भी काम करते हैं, यानी दूसरों के खेत में काम करते हैं। अब मान लो इनके साथ भी कल की घटना हो जाए भाई खेती के दौरान, तो इनको सामाजिक सुरक्षा कैसे मिलेगा? तो सामाजिक सुरक्षा का मतलब होता है बीमा। भाई इनको बीमा कवरेज कैसे मिलेगा? सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या हो गया भाई, इनको बीमा कैसे कवरेज क्या मिलेगा? इनको पेंशन, यही तो होता है पेंशन। भाई ये वृद्ध हो जाएंगे तो ये अब कृषि क्या है भाई, परिश्रम का खेल है, लेकिन मान लो आप वृद्ध हो गए तो उतना परिश्रम कैसे कर पाओगे? तो सिंपल सी बात है, यानी कृषि क्षेत्र के जो श्रमिक हैं उनकी तो स्थिति दुर्लभ हो जाएगी। तो इसी के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना लेके आएगी ताकि बीमा पेंशन सुरक्षा उनको प्रदान किया जाए। कब? 1 जुलाई 2001 में लेके आएगी, 1 जुलाई 2001 में। तो एग्रीकल्चरल लेबर्स के लिए ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम लेके आएगी। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारा है हॉर्टिकल्चर मिशन, यानी बागवानी मिशन। नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन हमने कब स्टार्ट किया? 2005-6 में। 2005-6 में हमने क्या किया? आपकी स्टार्ट किया नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन। एग्जैक्ट आपसे पूछिए तो मई 2005 में हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया था। कब? मई 2005 में हमने नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन स्टार्ट किया था। ओके, हाँ सर, ठीक है, आप ही लोग के लिए कॉलेज सर क्लास जल्दी जल्दी, ठीक है, कोई नहीं। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया था, ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर घोषित किया। अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, कि ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर यानी बागवानी का वर्ष कब घोषित किया था? हॉर्टिकल्चर कब घोषित किया था? तो 2012 को ईयर ऑफ हॉर्टिकल्चर के रूप में घोषित किया गया था। अब देखो अभी आईएसएफआर रिपोर्ट आई है, अभी आईएसएफआर रिपोर्ट आई है, मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी है, उम्मीद करेंगे आप लोग देखे भी होंगे। आईएसएफआर रिपोर्ट से क्वेश्चन आएगा, एकदम श्योर है, लिख के लो आएगा। इन्वायरमेंट इकोलॉजी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बट ये करंट अफेयर रिलेटेड है, इसलिए क्वेश्चन आ जाएगा आपके कहां पे? आपके आ जाएगा आरओ में। यूपी पीसीएस में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये आपके आरओ में भी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट आपका राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा योजना आपकी 2007-8 में आई थी, ठीक है। और नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम आई थी आपकी 2007-8 में, ये स्कीम 2007-8 में आई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो ये जो योजना आई थी राष्ट्रीय कृषि सुरक्षा योजना, ये आपके किन किन फसलों को लेके आई थी? अगर ये दिमाग रखना है तो गेहूं के लेके है, ठीक है, गेहूं, ठीक है। इसके बाद से आप देखोगे दलहन को लेके है, चावल को लेके है, चावल को लेके है, और आपके मोटा अनाज को लेके है, मोटा अनाज को लेके है। अब एक चीज समझो, ठीक है, एक चीज समझ होगा, ठीक है। अब देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत ना 2013 में भी एक चीज समझना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नया आया था। कब? 2013 में। 2007 में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, और 2007 के बाद 2013 में भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया था, ठीक है। तो मैथ्स दी कॉलम में अगर 2013 ना आ रहे तो समझना हो सकता है कि वो पूछ रहा पुराना वाला पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान देना। तो 2007-8 में भी आई थी, और इसके बाद से 2013 में भी आई। देखो नीचे लिखा भी है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में भी आई थी। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका 2013 में आया था, ठीक है। तो कृषि सुरक्षा योजना 7-8, खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब? 2013। अब हम लोग देखेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट को देख लेते हैं। देखो फूड सिक्योरिटी एक्ट का टारगेट क्या है? सबसे पहली बात समझना कि भाई इसका लक्ष्य क्या था, टारगेट क्या था? तो टारगेट था 75% रूरल्स को टारगेट करना, 75% ग्रामीण को टारगेट करना, ठीक है, 75% ग्रामीण यानी रूरल्स को टारगेट करना। और हम लोग देखेंगे कि अगर अर्बन एरिया तो 50% अर्बन एरिया को टारगेट करना, 50% अर्बन, यानी जो इसके लाभार्थी रहेंगे, ठीक है, उसके जो लक्षित ग्रुप है वो क्या था कि 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को लाभ प्रदान करना, ठीक है। ओवरऑल इसका एवरेज निकालोगे तो 67% आ जाएगा। अब बात है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत मिल क्या रहा है? तो चावल, गेहूं और मोटा अनाज, ठीक है, ध्यान देना, चावल, गेहूं और मोटा अनाज। आप देखोगे कि ये पर पर्सन 5 kg पर मंथ, 5 kg पर मंथ ये मिल रहा है पर पर्सन, प्रति व्यक्ति, पर पर्सन, ठीक है, कितना? 5 kg। चावल, फिर गेहूं, फिर मोटा अनाज, चावल, गेहूं, मोटा अनाज, ये तीन मिला है फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत, ठीक है, फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत। और इसमें सबसे महंगा क्या है?
तो चावल 3 रुपीज पर केजी है, गेहूं 2 रुपए और मोटा अनाज 1 रुपया पर प्रति केजी है। तो हो सकता ना कल को ये क्या करे, आपको प्राइस के अकॉर्डिंग कह दे कि भाई इसको अरेंज करने के लिए प्राइस के अकॉर्डिंग, तो प्राइस के अकॉर्डिंग अरेंज करना होगा, तो मैं अरेंज भी है, ठीक है, चावल गेहूं और मोटा अनाज, ठीक है। तो चावल सबसे महंगा, ये दिमाग रखना कि फूड सिक्योरिटी एक्ट में के तहत जो मिल रहा है जो वो चावल उसमें सबसे महंगा है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज सब लोग यहां पे एक चीज और समझ सकते हैं, ठीक है, वो है अंत्योदय अन्न योजना, AAY, अंत्योदय अन्न योजना। ध्यान, अंत्योदय अन्न योजना, जैसे आपको क्या है, फूड सिक्योरिटी एक्ट पर पर्सन टारगेट कर रही है, तो अंत्योदय अन्न योजना क्या करती है, फैमिली टारगेट करती है, ठीक है। इसमें 35 kg जो है आपको जो फूड्स हैं वो कितनी मिलती है, 35 kg मिलती है, 35 kg पर फैमिली हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, 35 kg अंत्योदय अन्न योजना। अब देखेंगे हम लोग इसके बाद से, ठीक है, फसल बीमा योजना, ठीक है। अब देखो फसल बीमा योजना हमारा पहली बार जब स्टार्ट किया गया था, तो एक तो ये हो सकता है कि फसल बीमा योजना पहली बार बन के किसके लिए आई, ठीक है। तो पहली बार जो पहला प्रयास था वो खरीफ फसलों के लिए था, जानना वो किसके लिए था, खरीफ क्रॉप्स के लिए था। और कब आई थी, तो 1985 में खरीफ क्रॉप्स के लिए पहली बार आपकी क्रॉप इंश्योरेंस आया था, ठीक है। तो फसल से संबंधित पहली बार इंश्योरेंस पॉलिसी खरीफ के लिए आई 1985 में, 1985 में। अब ध्यान देना, इसके बाद से इसको अपडेट किया गया, अपडेट क्या किया गया, आगे चल के फिर से रबी की फसल के लिए भी क्या होती है, आगे चल के रबी की फसल के लिए भी इंश्योरेंस पॉलिसी लाई जाती है। लेकिन देखो कितने साल बाद, 85 में पहली बार लाई गई, इसको विस्तार किया गया लगभग 5 ईयर के पश्चात, तो लगभग 5 वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लाया गया, ठीक है, ठीक है, नेशनल एग्रीकल्चर बीमा पॉलिसी लेके आई गई रबी की फसल के लिए। तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम किसके लिए है, रबी के लिए। और पहले 85 में किसका आया, वो खरीफ के लिए आया, ठीक है। अब हमारे लिए क्या होता है, यहाँ पे अब चौथ एग्रीकल्चर हमारे लिए आरओ में बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खरीफ फसलें कौन सी हैं, रबी फसलें कौन सी हैं, एमएसपी इसके बारे में तैयार करना होता है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कौन करता है, कौन सा स्टेट आगे है, ये सब क्वेश्चंस बन के आते हैं टॉप 3 में। तो हम लोग खैर एग्रीकल्चर मैं करा दूंगा, कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आपसे कोई एग्रीकल्चर भी करा दूंगा, ठीक है। तो वहां पे इन सब फैक्ट्स को देख लेंगे। तो हमारा ये हो गया, ठीक है, हाँ इतना। अभी आज हम लोग इतनी चीजें देखने वाले थे। एक तो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ भाई, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था ना, मैं ये पूछा था, इसका आपका जो सब सही है, तो वो आपका सही है 1977, ठीक है, 1977 काम के बदले अनाज योजना जो आप कही थी वो 1977 में आई थी। अब आप लोग चाहो तो कुछ कमेंट करो, और वो कमेंट यहां पे मैं देता हूं, ठीक है, वो कमेंट यहां पे दूंगा, ठीक। और उसके बारे में मैं चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लिखिए, ये भी ईयर बेस्ड लीजिए आप लोग। आप मुझे बताओ, राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसकी शुरुआत कब की गई, ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई आपको बताना है। आप मुझसे लेना चाहो ऑप्शंस तो ले लो, ठीक है, 21 अगस्त, ये चारों ऑप्शंस में रहेगा, ठीक है, आगे चारों ऑप्शंस में। आप ईयर लेना चाहो तो ले लो उनसे, 2008, 2009, 2010 और आगे 2011 लिख लो, ठीक है। ये कमेंट बनाना, हैशटैग कमेंट, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट कर देना है, ठीक है ना। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, और एक बार कोई और डाउट्स है तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कौन सा नया टॉपिक उठाते हैं। जय हिंद।